अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज बहुत ही मजेदार चटपटी सी और जूसी बिरयानी की रेसिपी है। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से चावलों को कितना उबाला जाए, मसाला किस तरह से बनाया जाए और वो कौन सी ट्रिक है जो बावर्ची इस्तेमाल करते हैं कि इनके चावल टूटते भी नहीं है, खिले खिले रहते हैं और एंड तक वो जूसी और मजेदार रहती है। और बिरयानी का मसाला किस तरह से बनाया जाए कि वो बहुत ही मजेदार और टेस्टी हो। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त है बीफ का, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं और ये हड्डी वाला गोश्त है। साथ ही ये 6 अदद बड़े टमाटर हैं, जिसमें से 4 बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया है और बाकी 2 टमाटर को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3 अदद बड़ी प्याज है जिनको मैंने बारीक बारीक कट करके ब्राउन कर लिया है। अब इसी कुकिंग पॉट में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है और आधा कप ऑयल इसमें है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेजपात के पत्ते, थोड़ी सी लौंग, इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 काली मिर्चें हैं। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें जो हमने गोश्त है वो अच्छी तरह से धो के वो शामिल कर देंगे। गोश्त को इस ऑयल और गरम मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा गोश्त का, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको साथ भी गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल से खत्म हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में 2 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये ½ टीस्पून के बराबर देगी लाल मिर्च है, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर हल्दी शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अभी हम मीडियम फ्लेम रखेंगे और मसाला भूनेंगे ताकि मसाला गोश्त में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से भुन जाए। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमने जो 4 अदद टमाटर पीस के पेस्ट बना के रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको फुल फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि जो है गोश्त गल जाए। इस तरह से करने से क्या होगा कि जो मसाला है वो गोश्त के अंदर तक रहेगा और अच्छी से खुशबू गोश्त में आ जाएगी। पहले से गोश्त उबाल लें तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, गोश्त उबला उबला सा रहता है और फीका फीका सा। तो ये भी एक अच्छी सी टिप है। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे तक के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जब तक गोश्त गल रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये बिरयानी मसाला है, बॉम्बे बिरयानी मसाला। इसमें से मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून लिया है और साथ ही तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं ये दही इस्तेमाल कर रही हूँ। इस मसाले को हम दही में अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैंने किया है दही के साथ। और इसको भी एक हम साइड पे रख लेंगे और मैं आगे बताऊंगी ये हमें कब यूज करना है। और साथ ही अब जो ये ब्राउन प्याज है ये बाकी के दही में अच्छे से इसको हम पेस्ट बना लेंगे। ब्लेंडर में पीस के इस प्याज के साथ दही में अच्छे से पीस लेंगे और इस तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे और ऐसा पेस्ट तैयार करके इसको भी साइड पे रख देंगे। एक पॉट में थोड़ा सा पानी लेंगे और 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लेंगे। उनको इस तरह से चौकोर सा कट करके ½ टीस्पून के बराबर जर्दा कलर डाल के बॉईल कर लेंगे। इसको 70% तक हमें बॉईल करना है, फुल बॉईल नहीं करना है। साथ साथ हम गोश्त को भी चेक करते रहेंगे। अब ये देखें अच्छा खासा जो है ये पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी जो है सरफेस पे आ गया है, यानी भुनना स्टार्ट हो गया है ये मसाला और गोश्त भी अच्छे से गलना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और ये देखें गोश्त जो है अच्छा खासा गल गया है, बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कसर है तो ये आगे पकते पकते गल जाएगा। अब इसमें जो हमने दही में बिरयानी का मसाला का पेस्ट तैयार करके रखा था वो शामिल कर देंगे और इसी बोल में थोड़ा सा पानी से इस मसाले को, बकिया मसाले को भी इसी में ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए और अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब जो हमने दही और ब्राउन प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा था वो भी इसमें शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हमें अब इस मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। अच्छे से इस पेस्ट को हम मसाले में मिक्स करेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ये पानी रिलीज़ कर देगा दही और पकना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें फिर थोड़ा सा वाटरी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाना है, 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पे।
अब इस मसाले में जो हमने 2 टमाटर को गोल गोल कट करके रखे थे वो हम इसके ऊपर ऊपर फैला देंगे। टमाटर को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ मसाले के ऊपर ऊपर इस तरह से रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो है टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। टमाटर को बिल्कुल गुलाना नहीं है, बल्कि इनको थोड़ा सा इस तरह साबुत साबुत रखना है। अब इस मिक्स करेंगे और साथ ही जो हमने आलू बॉईल करने रखे थे वो बॉईल हो जाएंगे तो उनको पानी में से निकाल के छान के हम इस मसाले में शामिल कर देंगे और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी जो आलू हैं ये इसमें अच्छे से गल जाएंगे कम्प्लीटली। अब ये इस मसाले में गल जाएंगे और मसाले का टेस्ट भी आलूओं में आ जाएगा और आलू जो है वो उबले उबले और फीके नहीं लगेंगे। तो ये भी एक अच्छी सी टिप है, ट्रिक है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा कि आलूओं को आप आधा गला लें तकरीबन 70% तक और बाकी के आलूओं को आप इस मसाले में गला लें। बस इनको मीडियम लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कवर करके रखना है। आलू भी कम्प्लीटली गल जाएंगे और मसाला भी रेडी हो जाएगा। 8 मिनट के बाद अब ये तमाम चीजें गोश्त, आलू और मसाला रेडी है। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो ऑयल है जो मसाले के ऊपर आया हुआ है वो हम निकाल के एक बाउल में सेपरेट करके रख देंगे और फिर मैं आगे बताऊंगी कि इसको हमें कब यूज करना है। अब ये तकरीबन 4 गिलास चावल हैं, इनको अच्छे से धो के मैंने पानी में भिगो लिया है 20 मिनट के लिए। अब एक बड़े पतीले में मैंने काफी सारा पानी लेके, मतलब चावलों से 4 गुना ज्यादा पानी लेके बॉईल कर लिया है। अब बॉईल पानी में मैंने चावल शामिल करे हैं, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची तोड़ के शामिल की है और थोड़ा नमक शामिल किया है, तकरीबन 12 टेबल स्पून। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और चावलों को उबाल लेंगे। चावलों को भी हमें तकरीबन 2 कनी उबालना है, यानी जब चावल को मसल के देखें उंगली से तो वो 2 कनी टूटे। तो ये जो है 2 कनी इनकी नज़र आ जाए आपको। अब जब चावल 2 कनी रह जाए तो आप इनको निकाल के छान लेंगे इस तरह से। ये तकरीबन 2 कनी रह गई है इनमें और ये बिल्कुल खिले खिले हैं। अब एक कुकिंग पॉट लेंगे जिसमें हमें चावलों को दम लगाना है। चावलों को दम लगाने के लिए हमेशा खुला बर्तन लें। सबसे पहले पतीले में मैंने सारा मसाला ऐड कर दिया है। ये खुला हुआ बर्तन है ताकि चावल अच्छे से फूले। सबसे पहले सारा मसाला ऐड करा, उसके बाद थोड़े से टमाटर, एक छोटा सा टमाटर है उसको स्लाइस करके ऐड किया है, 5 से 6 छोटी हरी मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना की पत्तियां कट करके डाली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ी सी ब्राउन प्याज तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसके ऊपर डाल दी है। इससे अच्छे से टेस्ट आ जाता है और खुशबू भी। 1 टेबल स्पून के बराबर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे और तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर एक साइड पे मसाले के मैंने जर्दा कलर ऐड किया है। इससे क्या होगा, बड़ा ही अच्छा सा कलर आएगा। ये मसाले के ऊपर ही ऐड कीजिएगा जर्दे का कलर, तो जो नीचे की चावल है उसमें बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। जैसे हम देख की बिरयानी का कलर होता है ना, बिल्कुल इस तरह से। एक साइड पे मैंने ये जर्दे का कलर डाल दिया है ½ टी स्पून। अब इस मसाले के ऊपर हमने जो बॉयल चावल किए हैं वो ऐड कर देंगे, सारे के सारे। जो 4 गिलास मैंने चावल ऐड करने हैं वो सारे चावल मैं इनके ऊपर इस तरह से फैला करके ऐड कर दूंगी। ऊपर से हम जो हमने ऑयल सेपरेट करके निकाला था मसाले में से वो पूरे चावलों पे इस तरह से चमचे की मदद से फैला देंगे। इससे क्या होगा कि चावल खिला खिला बनेगा, वो मुड़ेगा नहीं और बिल्कुल खिला खिला रहेगा और चावल जो है ऊपर का भी जूसी रहेगा, सूखा सूखा नहीं रहेगा। ½ टी स्पून के बराबर काला जीरा ऐड करेंगे और साथ ही ½ टी स्पून के बराबर चाट मसाला ऐड करेंगे और हम इसके ऊपर थोड़ा सा तकरीबन ½ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे कि जब आप दम देंगे उसके बाद पतीला खोलेंगे तो इसकी खुशबू ही अलग होगी, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आएगी। अब चावलों को कवर कर देंगे, अच्छी तरह से दम देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट तक तेज आंच पे और उसके बाद 15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रखेंगे। तकरीबन 20 मिनट काफी होते हैं बिरयानी को दम देने के लिए। इससे ज्यादा अगर दम दे देते हैं तो उससे क्या होता है, बिरयानी का तमाम मॉइस्चर सूख जाता है और वो बहुत ड्राई ड्राई रहती है। तो आप भी इसको तकरीबन बस 20 मिनट तक बिरयानी को दम दें, इससे ज्यादा नहीं। और ये देखें, ये कितनी जबरदस्ती बिरयानी रेडी हो गई है। 20 मिनट हो गए हैं, भाप उठ रही है और बेहद मजेदार और जबरदस्त सी खुशबू आ रही है। और जो है इसका कलर भी देखें कितना जबरदस्त है और ये बिल्कुल ड्राई नहीं है और नीचे तक जो है वो इसमें रोगन चला गया है और चावल जरा भी सूखे सूखे से या ड्राई नहीं है। अब इसका प्लेटर पे निकालें, मजे से एंजॉय करें। रायते के साथ, सैलेड के साथ मजेदार सी बिरयानी रेडी है। जबरदस्त खुशबू वाली मजेदार चटपटी सी बिरयानी, जो बीफ बिरयानी रेडी है।
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए हम वीडियोस बनाते हैं। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी जरूर किया करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये बिरयानी आराम से इफ्तारी के वक्त भी इंजॉय कर सकते हैं। इसका मसाला पहले से बना के रख लीजिए और बस इफ्तार से पहले तकरीबन आधा घंटा पहले आप इसको दम दे दें। मजेदार सी बिरयानी आप अपने सहर इफ्तार में इंजॉय कर सकते हैं। देखिए चावल कितने खिले खिले हुए हैं और कलर भी इसका कितना कोई जबरदस्त आया है। देखिए बोटी कितनी सॉफ्ट है, गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल गया है और आलू भी बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल गल गया है। चावलों का एक एक दाना अलग है और कितना खिला खिला है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा जिस तरह से मैंने शेयर किया है, तो आपकी बिरयानी जरूर अच्छी बनेगी। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।